14 फ़रवरी 2019 का वो दिन जब पाकिस्तान ने भारत की सीआरपीएफ पर अटैक किया, वो पुलवामा अटैक जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इसका जवाब हमने पाकिस्तान को दिया और इसके जवाब में हमने मिराज 2000 भेजकर पाकिस्तान का जो ग्रुप था जैश ए मोहम्मद उसके ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पाकिस्तान शायद वो दिन भूल गया और एक बार फिर से भारत को निशाना बनाया, कश्मीर को निशाना बनाया और एक बार फिर से अटैक किया है। और इस अटैक में निशाना बनाया है स्पेशली आम लोगों को, जो टूरिस्ट थे, जो वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे। इस पूरी घटना को इस सेशन में विस्तार से जानेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि भारत ने जवाब में क्या शुरू किया, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, मोदी जी के द्वारा कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो अब काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं, जो शायद ही ठीक हो पाएंगे। बीसीसीआई का भी बहुत बड़ा डिसीजन आया है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैच नहीं होगा इन फ्यूचर। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे और ये सारा सेशन आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले आप वो जगह देखिएगा जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो ये जो जगह है ये पहलगाम नाम की जगह, जो कि कश्मीर के पास में ही इसकी लोकेशन, श्रीनगर के पास में ही आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। यहीं पर गुलमर्ग, सोनमार्ग और यहाँ पर आप देख रहे हैं कहलमार्ग, ठीक है। तो पहलगाम के अंदर जो एग्जैक्टली जो वैली है जहाँ पर ये घटना हुई है वो है बाईसारन वैली। बाईसारन वैली ये वो प्लेस है जहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए थे घूमने के लिए। तो जब ये लोग टूरिस्ट जब ये आए हुए थे, ये अभी ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे को ये अटैक हुआ है और जो अटैक की जिम्मेदारी ली है मैं उस ग्रुप के बारे में भी आपको बताऊंगी। ये लश्कर ए तैयबा ग्रुप है। इसी ग्रुप के चार टेररिस्ट जो घुस जाते हैं कश्मीर के अंदर पहलगाम नाम की जगह पर। ये जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इन लोगों ने एंट्री की, तो ये यूनिफॉर्म में थे। ऐसा नहीं कि कोई भी देखकर ये कह सकता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे। तो लोग समझ रहे थे कि शायद ये हमारे इंडियन आर्मी के ही सैनिक होंगे, इसीलिए कोई भी उस टाइम तक डरा हुआ नहीं था। इन्होंने बड़े आराम से लोगों से सवाल पूछा और सबसे एक ही सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि नाम से ही इनको पता चल रहा था उसका रिलीजन। जैसे कि यूपी का ही एक सिटीजन था जिसका नाम है शुभम द्विवेदी, जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, अपनी वाइफ के साथ में वो घूमने गया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो शुभम, जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो जैसे ही उन्होंने कहा शुभम द्विवेदी, सीधा उनके सर में गोली मार दी गई। फायरिंग से पहले हर एक पर्सन से नाम पूछा गया, यानी कि रिलीजन। अगर कोई भी पर्सन जो नॉन मुस्लिम है उसको सीधा गोली मार दी गई। तो आप कहेंगे मैम सीधा सा ये मुद्दा जो है वो धर्म के साथ में जुड़ा हुआ एक रिलीजियस मुद्दा है। बिल्कुल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ में किया है। और जो टूरिस्ट थे वो स्पेशली कहाँ से, कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हुए थे, उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, तमिलनाडु से, झारखंड से एंड ओडिशा, इन सभी स्टेट से आए हुए थे। कुछ फॉरेनर्स भी थे जैसे कि नेपाल से थे एंड एक फॉरेनर यूएई से भी आया हुआ था, जो कि इन्हीं 27 लोगों में शामिल हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसमें घायल भी हुए। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है बाईसारन वैली, जहाँ पर ये अटैक हुआ। इसके अलावा उरी नाम की जो जगह है, यहाँ पर भी इन्होंने घुसने की कोशिश की, जिसमें 2 ऐसे लोग थे जो घुसने की कोशिश कर रहे, बट इन दोनों को इंडियन आर्मी के द्वारा मार दिया गया था और वहीं पर, ठीक है। अब ये सारी कहानी तो आप लोगों ने न्यूज़ में सुनी ही होगी, लेकिन इस पूरी घटना के बारे में जैसे ही मोदी जी को पता चलता है, जो कि उस टाइम पर सऊदी अरब के लिए 2 दिन, सऊदी अरब में 2 दिन की विजिट पर गए हुए थे। ये 2 दिन की विजिट को एक ही दिन में ख़त्म करके और तुरंत वापस लौटते हैं। जब ये वहाँ से वापस लौटते हैं दिल्ली के अंदर, तो सबसे पहले इन्होंने एक मीटिंग बिठाई। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो सारी जांच पड़ताल तो की जाएगी, बड़े बड़े कुछ डिसीजंस भी लिए जाएंगे। इस मीटिंग का आयोजन किया गया, ये है CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और मोदी जी ने यहाँ पे काफ़ी सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए कि अब क्या होना चाहिए। चलिए डिसीजंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है 1960 के अंदर साइन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडस रिवर जो है
जो सिंधु नदी है, इसका जो पानी है और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, इन सारी ट्रिब्यूटरीज को 80:20 के रेशियो में डिवाइड किया गया था। इसका जो पानी था, इस ट्रीटी को कर दिया गया है रद्द, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पाकिस्तानी जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, ये जो एम्बेसी है ये दिल्ली के अंदर है, इसको भी क्या कर दिया है, इसको 1 हफ्ते के अंदर क्लोज करने की इनको टाइम लिमिट दी है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर इसको बंद करके अपना सामान उठा के यहाँ से चले जाना है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं एक और चीज़ है जो सुर्खियों में बनी हुई, एक और न्यूज़, कि इसी एम्बेसी के अंदर केक कटिंग भी हुआ है। मतलब जिन 27 लोगों के मरने का दुख मना रहा है, पूरा देश इस रोष में है कि ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, जिसमें पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई है। और इसी बीच इसी एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर केक कटिंग भी हुआ है। हालांकि इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बट सुर्खियों में ऐसा चल रहा है, न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर ऐसा बताया जा रहा है। अटारी बॉर्डर जो है इसको भी क्लोज कर दिया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी सिटीजन अब इंडिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता, उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मतलब ये सारे डिसीजंस हैं यहाँ पर जो मोदी जी के द्वारा इस मीटिंग के अंदर ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम है ऑपरेशन टिक्का। इसका मतलब ये कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन सारे एरियाज़ के ऊपर अब सिक्योरिटी को सख्ती से लागू किया जाएगा। यानी कि बहुत सारे जो हमारे सैनिक हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है, सिक्योरिटी को सख्ती से लागू कर दिया, सो दैट कि कोई भी घुसपैठिया पाकिस्तान से सीमा पार करके, बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर ना आ सके। इसके लिए बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर क्या है, सख्ती लगाई गई है एंड इसको नाम दिया है ऑपरेशन टिक्का। मैंने आपको बताया था कि BCCI जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इन इंडिया, तो BCCI जिसके हेड के रूप में अभी किसको अपॉइंट किया, चलिए ये आप मुझे बताएंगे कि अभी जो है इसके हेड के रूप में किसको अपॉइंट, वैसे हेड तो इसके वही है रोजर बिन्नी, अभी अगर चेंज हुए हैं तो वो है यहाँ पर सेक्रेटरी, जो सचिव है वो चेंज हुए हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, देवाजीत साकिया। तो यहाँ पर BCCI ने ये डिसीजन लिया है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैच नहीं होगा, कोई भी बायलैटरल मैच दोनों के बीच में नहीं होगा। ये अभी BCCI का स्टेटमेंट आया है। अभी इसके ऊपर में भी कोई और आर्टिकल देखने को मिले तो आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है, बट ये तो फाइनल है कि कोई भी डोमेस्टिक मैच जो है, यानी कि कोई भी या फिर इंटरनेशनल मैच, यानी कि कभी भी दोनों टीमें आमने सामने नहीं होगी, दोनों टीमों के बीच में कोई भी मैचेस नहीं खेले जाएंगे, ये BCCI ने साफ साफ कह दिया है। और भी कोई अपडेट है तो उसके लिए मैं आपके लिए नई वीडियोस लाती रहूँगी, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। बाय बाय।